बच्चों ने जब उसे पहली बार मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईएएस विद्या मित्र में। आज के वीडियो में हम गुल्लिकी बन्नू धर्मवीर भारती की एक कहानी है जो कि आपको एक दुनिया समानांतर में पढ़नी है और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम धर्मवीर भारती के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय के प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। उन्हें आर्य समाज के चिंतन और तर्कशैली भी प्रभावित करती है और रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, प्रसाद, शरचंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। इसके अलावा वे आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत को मानते थे। ये उनके आदर्श थे, लेकिन मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रहता उन्हें अप्रिय था। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ, काव्य रचना ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आद्यंत, उपन्यास गुनाहों का देवता, ये काफी फेमस उपन्यास है, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन, निबंध, ठेले पर हिमालय, पश्यंती, एकांकी और नाटक, नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम आदि, पद्य नाटक, अंधा युग, आलोचना, प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानवीय मूल्य और साहित्य। कहानी पे आते हैं। कहानी के पात्र देख लीजिए। मेवा खोचे वाले का लड़का और निर्मल लड़की है जो ड्राइवर साहब की लड़की है। इसके अलावा घेगा बुआ है और मिरवा यानी कि मिहिर लाल और मटकी मिरवा की छोटी बहन, और ये इनकी झबरी कुतिया, मैनेजर साहब का मुन्ना बाबू और एक सत्ती। इसके अलावा गुल्की बन्नो है ये, और मनसेदू जो गुल्की का पति है। कहानी है क्या? देखिए, कहानी है गुल्की की, जो घेघा बुआ के चौतरे पर बैठकर तरकारियां बेचकर अपना गुजर बसर स्वयं करती है। होता यह है कि इसके पिता ने शादी कर दी थी इसकी गुल्की की मनसेतु के साथ। अब उसने जो है मार मार के उसको भगा देता है और वो फिर अपना किसी तरह से, आर्थिक रूप से तो बहुत कमजोर है ही, तो इसीलिए सब्जी बेचने का काम कर रही है, जो घेघा बुआ को के चबूतरे पर ही बैठ करके बेच रही होती है और उनको किराया देती है उसके बदले। अब उसकी मृत्यु के पश्चात से वह अकेली ही रहती है। उसके पति मनसेदु ने उसे छोड़कर दूसरा ब्याह कर लिया है। वास्तव में गुल्की का जो कुबड़ है उसके पति की ही देन है। देखिए, गुल्की के पीठ पे कुबड़ उभर जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि उसके पति उसको मारता है और जैसे गिर जाती है और वो कुबड़ निकल जाता है। 25-26 साल की है, लेकिन झुर्री से भरा चेहरा है। जो झुक कर चलने के कारण बूढ़ी नजर आने लगी है। अब कुबड़ हो गया है तो वो झुक कर चलती है। मोहल्ले भर के बच्चे उसकी दुकान के पास दिन भर खेलते हैं, गुल्लिकी का मजाक भी उड़ाते हैं। इन्हीं बच्चों में मिरवा और उसकी छोटी बहन मटकी भी खेला करते थे। वे जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो कि किसी रोग के कारण गलगल कर मरे थे, तो उनके जो बच्चे थे वो भी विकलांग, विक्षिप्त, रोगग्रस्त पैदा हुए थे। और मिरवा हमेशा बीच बीच में गाना गाता रहता है। इसको पढ़ते हैं, जो कि कहानी में ही लिखा हुआ है। गुल्की की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी। कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहां से आई, कैसे आ गई, पहले कहां थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना। यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यहाँ ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चला बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग ना दखल कर लें। मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार, जो चाबी दी तुमने, क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। ये जो है निर्मल के जो पापा हैं वो कहते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि निर्मल की जो माँ है वो कितनी स्वार्थी है कि उसमें भी यही सोच रही है कि वो इसलिए आ गई है वहां कि मकान कहीं हम लोग जो है हड़प ना लें। ये नहीं बोल रहे हैं कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है, वो मकान के चक्कर में यहाँ पर आई है। ये उसकी माँ अपने स्वार्थ के कारण से ये चीजें देख रही है। अब यहाँ पर सत्ती नाम का एक कैरेक्टर है। सत्ती जो है काफी कह सकते हैं
इम्पावर्ड महिला के रूप में यहाँ पर सामने आती है, जो गुल्की को समझाती है कि देखो जो मैंने तुम्हारा किराया वराया दे दिया है अभी, बुआ जो है उसको जब झगड़ा करके निकाल देती है तो सत्ती क्या है जाके सोते रहती है, और सत्ती जो है साबुन बेचने वाली होती है, लेकिन काफी ज्यादा गुस्सा होती है गुल्की के पति मनसेदु के ऊपर कि उसके साथ इतना गंदा बर्ताव क्यों किया, और उसको बोलती है अब देखो अब मत जाना। उससे बहुत बच्चे डरते थे क्योंकि वो जो है एक चाकू रखती थी जिसमें टिकिया काट काट करके लोगों को देती थी, लेकिन बच्चे सोचते थे कि ये छुरी रखती है इसे मार सकती है। घेगा बुआ से झगड़ा होने पर गुल्की को उनका चौतरा भी छोड़ना पड़ा। लगातार भारी बारिश से उसका भी घर भी गिर गया, तब वह सत्ती के साथ उसी के घर में रहने लगी। सत्ती ने बुआ का 5 महीने का बाकी किराया भी चुका दिया। उसने मनसेदु के पास वापस लौटने से गुल्की को लाख मना किया और वह उसके साथ न जाए, किंतु गुल्की के लिए पति का साथ और घर ही सब कुछ था, और अतः वह ना मानी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब ये आता है उसको लेने के लिए तो गुल्की और सत्ती दोनों आते हैं। अकस्मात वह आदमी खड़ा हो गया, जो आदमी यानी मनसेदु। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुल्की। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई, बच्चे दूर हट गए। गुल्की ने सिर उठाकर देखा, अचकचा कर सर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती 2 एक क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही, फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुल्की, आगे बढ़ के मार 2 चपटा इसके मुंह पर, खबरदार जो एक बोला। वो चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मला की मां जैसे घीघी बन गई और वह आदमी हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुल्की, बड़ा आया वहां से विदा कराने। गुल्की आगे बढ़ी, सब सन थे। सीढ़ी चढ़ी, उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुल्की चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिर फपक फपक कर रोने लगी। हाय हमें काहे को छोड़ दियो, तुम्हारे सिवा हमारा पुलोक परलोक और कौन है, अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई। सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुल्की की ओर देखा और गुस्से से थूक निकलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की मां और बुआ गुल्की के सर पर हाथ फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया मत रो, सीता मैया भी तो बनवास मुगिन रहे। उठो गुल्की बेटा, धोती बदल लो, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना अशगुन होता है, चलो। यहाँ पर क्या दिखाई देता है, एक महिला जो कि शारीरिक रूप से विकृत है, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ज्यादा खराब है, अंत में वो पति के सामने जो है उसके पैर पकड़ के रो रही है। और जो सत्ती नाम की स्त्री है, ऐसी और भी स्त्रियां होंगी समाज में जो समझती हैं कि ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए, ऐसे पति को मारना चाहिए, लेकिन उसकी भी नहीं चल पाती है और वो ये मान लेती है कि उसका भाग्य है, पति ही परमेश्वर होता है, ये समझ करके वो अब जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसका पति, उसकी सोच को हम देखते हैं। मेवा पान लेकर गया पर वहां किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे लेते जा रहे हैं, यानी मनसेदु कहता है बुआ से, इसे लेते जा रहे हैं पर इतना कह देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, न दूध की न पूत की, हमारे कौन काम की, पर हाँ औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला अगली बार प्राण निकालेंगे। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा दिया। तो यहाँ पर वो उसको इसलिए लेने आया था ताकि अपनी दूसरी पत्नी की सेवा करवा सके, उसका बच्चा हुआ है, उसके बच्चों को खिलवा सके और घर का काम धाम कर सके। तो एक नौकरानी लेने के लिए आया हुआ है वो यहाँ पर, और कुछ नहीं। अब कहानी का अंत इस प्रकार से होता है कि अब जो है वो चली जाती है और बड़ी मुश्किल से फिर वहां पर जो बाकी लोग थे जब दिखावे के आंसू निकालते हैं और उसका जाते हुए यहाँ पर से दिखाया जाता है कि फिर वो अदृश्य हो जाती है। कहानी में विशेष क्या लिखता है आपको, सामान्य घटनाओं का मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों के माध्यम से दिखाया गया है, बाल मनोविज्ञान दिखाया गया कह सकते हैं। समूचे मोहल्ले के मूल्य को चित्रित किया गया है, कितने स्वार्थी हैं ये लोग। घेगा बुआ हो गई, निर्मल की मां हो गई, घरेलू हिंसा का विभत्स रूप और एक दयनीय शारीरिक रूप से विकृत स्त्री के साथ दुर्व्यवहार को बड़ी ही संवेदनशील तरीके से चित्रित किया गया है। स्वार्थ में व्यक्ति का मूल कैसे खो जाता है, यह निर्मल की मां और घेगा बुआ के माध्यम से देखा जा सकता है। भाषा की बात करें तो सहज सरल भाषा है, देशज भाषाओं के शब्दों का प्रयोग है, शैली भावनात्मक, वर्णात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक है। इस कहानी को पढ़िए, काफी अच्छी कहानी है, एक नाटकीय रूप में दिखाता है, नाटक भी इस पे बन सकती है। थैंक यू।